दक्षिण मुखी मकान हो जाएं सावधान। नमस्कार, मिस्टर मनीष गोंडा में आपका स्वागत है। इससे पहले भी आपको बहुत सारे लोग दक्षिण मुखी मकान से सावधान करवाए हैं, लेकिन मैं आपको सावधान नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बल्कि ये बोल रहा हूँ कि अगर आप दक्षिण मुखी मकान बना लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसका उपाय होगा। और अगर दक्षिण मुखी मकान बनाना चाहते हैं तो बेधड़क बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी मकान जो होता है, किसी भी दिशा का मकान जो होता है, चाहे पूरब मुखी मकान हो, चाहे दक्षिण मुखी हो, चाहे उत्तर मुखी हो, चाहे पश्चिम मुखी, कोई भी मुखी मकान खराब नहीं होता है, कोई भी मुखी मकान अशुभ नहीं होता है। बस हमें करना क्या रहता है, हमें उसके अनुसार, उस दिशा के अनुसार, उस दिशा के स्वभाव के अनुसार हमें काम करना रहता है। कैसे? आप एग्जाम्पल के अनुसार जान लीजिए, एक उदाहरण से आप समझिए। जो हमारा किसी भी मनुष्य का जो शरीर होता है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों को अगर कोई भी मनुष्य बैलेंस करके चलता है तो हर चीज़ में सफल हो सकता है। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर वो जाता है, कोई भी काम शुरू करता है, यानी जो कुछ भी वो चीज़ चाहता है, पाना चाहता है, वो हर चीज़ वो पा सकता है। बस ऐसे ही हमारे घर का वास्तु होता है। हमारे घर में भी 5 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों को अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति इन 5 तत्वों को बैलेंस करके अपने घर में घर का निर्माण करता है तो उस घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं हमेशा सुख समृद्धिवान रहेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे हमेशा सफल पाए जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके कोई दोस्त हैं, एक रमेश, एक मुकेश। अब रमेश को दूध पीना पसंद है, आप पिला क्या रहे हैं उसे? कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। तो क्या जब उसे दूध पीना पसंद है और आप पिला रहे हैं उसे कोल्ड ड्रिंक, तो गुस्सा तो ज़रूर करेगा, आपको कुछ उल्टा सीधा बोल भी सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको एक कमल का चित्र बनाने के लिए बोला गया, उसके बाद चित्र आप बनाए, अब उसमें कलर करने के लिए भी बोला गया, रंग भरने के लिए। अब आप जो कमल का ऊपर का जो फूल होता है उसको अगर आप पीले रंग से या नीले रंग से रंग देंगे और नीचे वाला जो पत्ता होता है उसको काले रंग से रंग देंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। बस ऐसे ही सेम होता है हमारे घर का वास्तु, हमारे दिशाओं को, जितनी दिशा होती है, चारों दिशाएं होती हैं, उनका स्वभाव, जो जैसी दिशा होती है उन स्वभाव के अनुसार हमें वो चीज़ निर्माण करना रहता है। दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी अगर हम मकान बना रहे हैं तो दक्षिण दिशा जो है, उस दक्षिण दिशा के स्वभाव के अनुसार हम अगर मकान बनाएं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यानी जो चीज़ जिसको पसंद है उसको अगर हम पिलाएं, उसको हमें वो चीज़ खिलाएं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब उसको पसंद कुछ दूसरा है, आप पिला रहे हैं उसको कुछ दूसरा। समझ रहे हैं बात को? अब अभी तक शायद ना समझ में आया होगा तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, वीडियो देखते रहिए। अब मान लीजिए कि दक्षिण मुखी मकान का आप निर्माण कर रहे हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। यानी दक्षिण मुखी जो दिशा होती है, दक्षिण दिशा के स्वभाव के अनुसार हम निर्माण कर देते हैं। उसके अनुसार जो चीज़ दक्षिण दिशा को मान लीजिए पसंद है, उसके अनुसार हम निर्माण कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ये भी जान लीजिए। देखिए, किसी भी घर का जो मुख्य चीज़ होता है वो क्या होता है? मेन गेट। तो हमें मेन गेट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना रहता है अपने घर को निर्माण करने में। जब आप दक्षिण मुखी घर बनवा रहे हों तो जब मेन गेट आप लगवाएं तो सबसे पहले आप ध्यान इस बात का दीजिए, मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। आप चित्र में देखिए, मान लीजिए दक्षिण दिशा की दीवार है। दक्षिण दिशा
में ही आपका मुख्य गेट रहेगा, क्योंकि दक्षिण मुखी मकान है। दक्षिण दिशा की जितनी दीवार है उसको हम मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में मानिए 27 फीट टोटल दीवार है दक्षिण दिशा की, तो हमें क्या करना रहता है, इसको 9 भागों में बांट लेना रहता है। वैसे जो हमारे घर के जो देवता होते हैं, किसी भी घर के जो देवता होते हैं वो 45 प्रकार के होते हैं। जो बाहरी देवता होते हैं वो 32 प्रकार के होते हैं और आंतरिक देवता 13 प्रकार के होते हैं। यानी कि 8 एक दिशा में आ जाएंगे, 8 एक दिशा में, 8 एक दिशा में और 8 एक दिशा में, टोटल 32 हो गए। तो हमें दक्षिण दिशा में अगर निर्माण करना है दक्षिण मुखी मकान, तो दक्षिण दिशा में गेट भी लगेगा। तो दक्षिण दिशा की जितनी भी लंबाई है उसको 9 भागों में बांट लेंगे। मान लीजिए कि आपके घर की दक्षिण दिशा की जो लंबाई है वो 27 फीट है। अब हम जब 9 भागों में बांटेंगे तो 3-3 फीट हर भाग बन जाएगा, 3 फीट में एक भाग बनेगा। अब आपको करना क्या रहता है, अग्नि कोण से आपको देखना रहता है। इस चित्र के माध्यम से समझिए, अग्नि कोण से आपको देखना रहता है, आपको 6 फीट छोड़ देना है, यानी 2 भाग आपको छोड़ देना है। अग्नि कोण कौन सा है, पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है उसे अग्नि कोण कहते हैं। आपको अग्नि कोण से चलना है और 6 फीट छोड़ देना है, यानी 2 भाग आपको छोड़ देना है। तीसरे और चौथे भाग में आप दक्षिण मुखी अगर मकान बनवा रहे हैं तो तीसरे और चौथे भाग में आप अपना मुख्य गेट का निर्माण कर दीजिए। सबसे उत्तम, कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब दूसरी बात, जैसे मैंने कलर का नाम लिया था, कमल का फूल जो उदाहरण दिया था कि कमल का चित्र बना रहे हैं आप, ऊपर हरा रंग से उसको भर दें, जो फूल होता है, नीचे पत्तियाँ आप काला कर दें तो कैसा लगेगा। तो दक्षिण मुखी जो मकान होता है, दक्षिण जो दिशा होती है अग्नि की दिशा होती है। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि जल का जो कलर होता है उसको कर देंगे तो कैसा लगेगा। इसलिए आपको दक्षिण दिशा में हमेशा लाल कलर या पिंक कलर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई काला कलर या वाइट कलर कभी भी मत रखिए, क्योंकि ये अग्नि की दिशा है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी लोग दक्षिण दिशा में अपना मकान बनाते हैं, दक्षिण मुखी मकान बनाते हैं, तो क्या करते हैं, किसी भी दिशा का अगर मकान बनाएंगे तो आगे वो बरामदा निकालते ही निकालते हैं। और बरामदा में होता क्या है कि कमरा नहीं रहेगा, बरामदा पूरा का पूरा खाली रहता है, क्योंकि बैठने के लिए होता है। तो दक्षिण दिशा में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा में आपको क्या करना है, जब आप बरामदा निकालते हैं तो पूरा का पूरा बरामदा आपको खाली नहीं रखना है। कोशिश करिए कि दोनों साइड आप कमरा बनवा दीजिए, यानी बरामदा बहुत छोटा रखना है। बरामदा छोटा रखना है। दक्षिण दिशा में ज़्यादा खाली जगह नहीं रखनी होती है। दक्षिण दिशा में आप जितना निर्माण कर पाएँ उतना निर्माण कर दीजिए। और होता क्या है, जब दक्षिण मुखी मकान बनाते हैं तो बरामदा निकालते हैं तो दक्षिण दिशा में आगे का जो पूरा हिस्सा होता है वो खाली कर देते हैं, यानी दक्षिण दिशा का जो हिस्सा होता है वो पूरा हल्का हो जाता है। बस यहीं पर गलती हो जाती है। तो जब भी दक्षिण दिशा का मकान बनाएं तो जो बरामदा है उसमें दोनों तरफ हो सके तो कमरा निकाल दें, यानी जो बरामदा में बैठने की जगह होती है उसको कम से कम रखें। अब जो अगला नंबर है खिड़की कोशिश करें कि ना ही रखें, और अगर काम नहीं चल रहा है तो बहुत ही कम खिड़की रखें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप इन बातों को अगर ध्यान में रखते हुए अपने घर का निर्माण करते हैं तो दक्षिण दिशा जो मकान है, दक्षिण मुखी जो मकान है, अगर आप बना लिए हैं तो कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। इसलिए जब भी अपने घर का निर्माण करें, दक्षिण मुखी घर का अगर निर्माण करते हैं और इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं है दक्षिण मुखी मकान से। अब इन्हीं बातों का लोग ध्यान नहीं रखते, छोटी छोटी उनसे गलती हो जाती है, वहीं पर वो मकान अशुभ हो जाता है। तो आप जब भी निर्माण करें अपने घर का, दक्षिण मुखी मकान का, इन बातों का ध्यान जरूर रखें।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी ना समझ में आया हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। जय श्री राम।